जय हिंद अभ्यर्थ। आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। पढ़ाने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। एक पंक्ति आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आज देश को आपकी जरूरत है, आपको बदलने की जरूरत है। कोरोना वैश्विक महामारी का विकराल रूप धीरे धीरे आच्छादित होने लगा है। इस विकराल रूप को हमें तोड़ना है और तोड़ करके आगे बढ़ना है। इस तोड़ने के लिए मैं कोरोना कवच की बात कर रहा हूं। कोरोना कवच का निर्माण कैसे होगा, उसका सेवन किस प्रकार से करना है और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। आपने सुना ही होगा कि जब सैनिक युद्ध स्थल पर जाता है तो एक सुरक्षा कवच पहन करके जाता है। वही सुरक्षा कवच आपको पहनने की कोशिश करना है। यह सुरक्षा कवच एक मिश्रण के रूप में प्रतिदिन आपको पीना है। वो क्या है? वो है कोरोना कवच। बनता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें से आपको 4 चीजें आपको लेनी है। सर्वप्रथम नीम, तुलसी, गुलहड़ वाटी, मुलेठी। इन सब का मिश्रण तैयार करके इसमें अर्जुन की छाल, मिक्स कर देते हैं और इससे जो दवाई आपकी निर्मित होती है वो काढ़ा तैयार करता है, जिसे कोरोना कवच के नाम से जाना जाता है। यह कोरोना कवच इस प्रकार से काम करता है। इसे आप पिए, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करने का कष्ट करें। आवाज एक और यूनिट के साथ ट्रिग्नोमेट्री को क्रम को लेते हुए आज कॉस, साइन और टेन में संबंध स्थापित करना। वो किस प्रकार से होगा देखिए आप लोग। त्रिकोण में एक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध। देखिए आपको मालूम होगा साइन थीटा बराबर लंब कार्ड, कॉस थीटा बराबर आधा बटे कार्ड और टेन थीटा बराबर लंब आधा। नेक्स्ट कैसे आपको निकलेगा फार्मूला? समकोण त्रिभुज
ए बी सी, कर्ण, लंब, आधार, 90 थीटा। चित्र के अनुसार साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे लंब को बोलते हैं AC, कर्ण को बोलेंगे BC। cos थीटा आधार बटे, आधार क्या है आपका? आधार है AB बटे कर्ण क्या है आपका? BC। tan थीटा का मान आपको निकालना है, तो साइन थीटा बराबर AC अपॉन BC। अब AC बराबर यदि आपको निकालना है तो साइन थीटा इंटू BC इक्वल टू AC, पहला इक्वेशन। दूसरा, यदि cos थीटा AB है और BC, तो इसको अपन गुणा करके इनको आप निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आपको क्या निकालना है? आधार निकालना है। ए भी बराबर हो जाएगा cos थीटा इंटू BC, इक्वेशन सेकेंड। tan थीटा में मान पुट अप करके रख देंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका? साइन थीटा इंटू BC अपॉन cos थीटा बराबर BC। BC से BC काट देंगे तो tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एक नया फार्मूला आपका तैयार। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा फार्मूला सिद्ध करते हैं। दूसरा फार्मूला इस प्रकार से आपका होगा साइन थीटा, cos थीटा और cot थीटा का सम। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। चित्र के अनुसार लंब क्या है आपका? AC अपॉन BC। साइन थीटा बराबर AC अपॉन BC। AC बराबर BC इंटू साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार AB बटे कर्ण है आपका BC। cos थीटा बराबर AB अपॉन BC। AB बराबर BC गुणे cos थीटा, इक्वेशन शेप। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे आधार क्या है आपका? आधार है आपका AB बटे लंब है आपका इस। मान आप पुट अप करके रखेंगे BC गुणे cos थीटा बटे BC गुणे sin थीटा। BC से BC कट जाएगा तो cos थीटा बटे sin थीटा आपका एक नया फार्मूला। आपने इन फार्मूलों को देखा होगा। ये सभी फार्मूला 0 से ग्रेटर देते हैं, चाहे वो साइंस का हो चाहे कॉस का हो। देखिए
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। लंब क्या है आपका? लंब है आपका AC बटे BC इज ग्रेटर देन। दूसरा देखें यहां cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ल। आधार क्या है आपका? AB बटे BC। तीसरा में देखें आप tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है? AC बटे AB ग्रेटर देन। और सभी मान भी इसी प्रकार से आपके ग्रेटर देन 0 होंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इस अनुपातिक त्रिकोणमिति में हम 30 के, 45 के और 60 के किस प्रकार से मान निकाल सकते हैं। इन मानों को निकालने के लिए एक हम समलंब चतुर्भुज की परिकल्पना करेंगे। A, B, C। यहां से एक अपन लंब डाल देंगे जिसका नाम होगा AD। त्रिभुज की भुजाएं यदि समान हैं तो उसके अंदर के कोण भी समान। परपेंडिकुलर डालने पर ये 30 का हो जाएगा और ये 30 का हो जाएगा। इस चित्र के अनुसार यदि हम भुजाओं को 1, 1 और 1 सेंटीमीटर मान लें तो नेक्स्ट स्थिति क्या होगी देखिए। पाइथा गोरस प्रवेश। विद्यार्थियों आपको इसमें दो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। दो त्रिभुजों में से कोई एक त्रिभुज आप इसमें ले सकते हैं। सपोज करो मान लीजिएगा कि ये वाला त्रिभुज आपने ले लिया, इसका नाम A, C और D है। इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई आपको 1/2 हो जाएगी और इसकी लंबाई आपको 1 है। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आर। एक्चुअली लंब आपको निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधा का स्क्वायर। चित्र के अनुसार लंब AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर। मान आप रख देंगे AD स्क्वायर इक्वल टू AC आपका 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। AD इक्वल टू 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 अपॉन 3/4। AD इक्वल टू √3/। इसकी वैल्यू AD √3/। नेक्स्ट देखें आप, तीनों भुजाओं की आपकी हो गई। जे 60 है आपका, जे आपका 30 हो गया, जे आपका 90 हो गया। अब देखिए मान किस प्रकार से आपको निकालना है। सबसे पहले आप देखिए साइन 30 डिग्री।
30 का मतलब हो गया लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका 30 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और दूसरी भुजा जिस पर बन रहा है वो आपकी आधार। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका, लंब आपका हो जाएगा 1/2। कर्ण आपका क्या है 1/1। नेक्स्ट यदि आप करेंगे तो 1/2 इंटू 1/, अर्थात आपका आंसर 1/2 अपॉन 1/1 इक्वल टू 1/2। अर्थात साइन थीटा या साइन 30 बराबर 1/2। इसी प्रकार से cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार आपका चिप हो जाएगा। आधार इसमें क्या है आपका √3/2। कर्ण क्या है आपका 1/1। तो cos 30 बराबर √3/2 इंटू 1/1 इक्वल टू cos 30 बराबर हो जाएगा √3/। इसी प्रकार से tan 30 का क्या होगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है 30 के सामने आपका लंब हो गया, लंब है आपका 1/2। आधार आपका क्या हो गया, आधार है आपका √3/2। tan 30 बराबर 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 आपका कट जाएगा तो 1/√3 आपका। इसी प्रकार से cot 30, sec 30 और cosec 30 की वैल्यू आप लोग क्या करें। नेक्स्ट वीडियो में 45 डिग्री का अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।